सभी यूट्यूब के दर्शकों को मेरा अभिनंदन और गीता के इस ज्ञान में उनका स्वागत। गीता के उस परम ज्ञान को जो विविध रसों से भरा हुआ है, जिसका लक्ष्य हमें कल्याण की प्राप्ति कराना है, उसको लेकर के हम एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। गीता में कहा है, गीता का तात्पर्य वासुदेवः सर्वम में एक परमात्मा के सिवा दूसरा सत्ता की मान्यता रहने से प्रवृत्ति का उदय होता है और सत्ता की मान्यता मिटने से निवृत्ति की दृढ़ता होती है। प्रवृत्ति का उदय होना भोग है और निवृत्ति का दृढ़ होना योग है। गीता सब कुछ परमात्मा है ऐसा मानती है, इसी को महत्व देती है। संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से, प्रभाव रूप से, सब रूपों में ही मैं हूँ, यह बताने के लिए भगवान ने गीता में 4 जगह 7वें, 9वें, 10वें, 15वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है। कृष्ण आध्यात्म अनंत योनियों, अनंत जीव वाला है। अखिल कर्म, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं, अधिभूत, अपने शरीर सहित संपूर्ण पांच भौतिक जगत। अधिदेव, अधिदेव में क्या आते हैं? मन, इंद्रियां के अधिष्ठात्र देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता, तथा अधियज्ञ क्या है? अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप। ये सब के सब वासुदेव सर्वम के अंतर्गत आ जाते हैं। 7वें अध्याय का 29वां और 30वां श्लोक तात्पर्य है कि सत्य असत्य उससे परे जो कुछ भी है वह सब परमात्मा ही हैं। तुमक्षरम सत परम यत। गीता का 11वें अध्याय का 37वां श्लोक। संसार अपने राग के कारण ही दिखता है, राग के कारण ही दूसरों की सत्ता दिखती है। राग न हो तो परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। जैसे भगवान ने कहा, सर्वस्वम चाहम हृदय सन्निविष्ट। गीता का 15वां अध्याय का 15वां श्लोक। मैं ही संपूर्ण प्राणियों में हृदयों में स्थित हूँ। जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग, द्वेष, हलचल, अशांति होते हैं। हृदय में ही सुख होता है और हृदय में ही दुख होता है। समुद्र मंथन में जहाँ विष निकला था वहीं पर अमृत भी निकला था। विष को भगवान शंकर ने पी लिया तो बचा अमृत, बच गया। तो अगर हम राग द्वेष को मिटा दें या उसको पी जाएं या उसको ख़त्म कर दें या उसकी सत्ता को मिटा दें तो हमें अमृत मिल जाता, परमात्मा निकल आते हैं। संत महात्माओं के हृदय में राग द्वेष नहीं रहता, अतः वो परमात्मा में के स्वरूप को के अंदर ही रहते हैं। इस तरह से गीता में 3 योगों के बारे में बताया गया था, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ये 3 ही योग हैं। शरीर अपरा को लेकर के, शरीर को अपरा बोलते हैं, अपरा परा, तो परा विद्या अपरा विद्या। तो अपरा माने शरीर, शरीर को लेकर के जो होता है वो कर्म योग है, और जो शरीरी है वो परा विद्या है। परा को लेकर के ज्ञान योग, और शरीर और शरीरी दोनों के मालिक मतलब परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, ये भक्ति, उनको लेकर के जो हम लोग कर्म करते हैं और उनको प्राप्त करने के लिए जो हमारे मन में जिज्ञासा रहती है, उत्कंठा रहती है, उसको हम भक्ति योग कहते हैं। भगवान ने गीता के आरंभ में पहले शरीरी को भी लेकर और शरीर को लेकर क्रमशः ज्ञान योग और कर्म योग, मतलब शरीरी को लेकर ज्ञान योग और शरीर को लेकर कर्म योग का वर्णन किया है। फिर ध्यान योग का वर्णन किया है, क्योंकि वह भी कल्याण करने का एक साधन है। फिर 7वें अध्याय से भक्ति की विशेषता से वर्णन किया, जो भगवान का खास ध्येय है। भक्ति के बिना, भक्ति से ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो मानते हैं वही सत्य है। गलत चीज़ों को मानना और उसको उसी के स्थान पर सही चीज़ों को मान लें,
तो भक्ति प्रकट हो जाती है, वहीं से परमात्मा प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। हम फिर परमात्मा के लिए समर्पित हो जाते हैं। यही भक्ति योग है। मनुष्य कर्म योग से जगत के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। बहुत सुंदर इसमें वर्णन है कि कर्म योग करते हैं तो मनुष्य अपने लिए उपयोगी होता है, उसकी स्किल्स बढ़ती हैं, उसकी क्षमताएं बढ़ती हैं। ज्ञान योग अपने लिए और भक्ति योग परमात्मा के लिए उपयोगी, भक्ति योग से व्यक्ति परमात्मा के लिए उपयोगी हो जाता है। गीता में समता योग कहा गया है। समत्वम योग उच्यते योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। गीता के दूसरे अध्याय में का 48वां श्लोक है। वास्तव में योग की आवश्यकता कर्म में ही है, ज्ञान में भी योग की आवश्यकता नहीं है, भक्ति में तो योग की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और भक्ति वास्तव में योग ही हैं। कर्म जड़ है, बांधने वाले हैं और विषय हैं, इसलिए उनमें योग की आवश्यकता है। योगस्थः कुरु कर्माणि, बाद फिर द्वारा इसी का जिक्र आता है। संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कर्मों में योग ही मुख्य है। योग है कर्मश कौशलम बुद्धि युक्तौ जहाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युज्यस्व योग है कर्मश कौशलम। तो वही ये योग जो है क्या है, कर्मों में योग ही मुख्य है, क्योंकि कर्मों का कौशल बताया गया उसको। गीता का दूसरा अध्याय का 50वां श्लोक। योग के सिवाय कर्म कुछ नहीं है, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योग धनंजय। गीता का दूसरा अध्याय 49वां श्लोक। कर्तव्य भी कर्म करने से ही आता है, इसलिए गीता में योग शब्द विशेषकर कर्मयोग का ही वाचक आता है। गीता में पुष्पिका में योग शास्त्रे पद का अर्थ कर्मयोग की शिक्षा है। अब कर्मयोग में भी 2 विभाग हैं, कर्म विभाग और योग विभाग। कर्म विभाग पूर्वार्ध है और योग विभाग उत्तरार्ध है। कर्म कारण सापेक्ष है और योग कर्ण निरपेक्ष है। कर्म विभाग में कर्तव्यपरायणता है, योग विभाग में स्वाधीनता, निर्विकारता, असंगतता, समता। संसार में हमारा जो कर्तव्य होता है वह दूसरे का अधिकार होता है, इसलिए व्यक्ति का जो कर्तव्य है वह परिवार का, समाज का और संसार का अधिकार है। जैसे वक्ता का जो कर्तव्य है वह श्रोता का अधिकार है और श्रोता का कर्तव्य वह वक्ता का अधिकार है। वक्ता बोलकर श्रोताओं के अधिकार की रक्षा करता है और श्रोता सुनकर वक्ताओं के अधिकार की रक्षा करता है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से मनुष्य ऋण मुक्त हो जाता है, उसको योग की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने का तात्पर्य शरीर, वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य को अपनी न समझकर प्रत्युत दूसरों की ही समझकर दूसरों की ही सेवा में अर्पित कर देना। संसार में वस्तु और व्यक्ति के साथ हमारा संयोग होता है। जहाँ संयोग होता है वहीं कर्तव्य पालन करने की आवश्यकता होती है। बिना कर्तव्य पालन के संसार नहीं चल पाएगा, क्योंकि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं प्राकृतिक, भौतिक, वो हमारे कर्तव्य पर निर्भर करते हैं। आवश्यकता अनुसार हम उनको प्राप्त करते हैं तो वो उससे सब पूरे समाज के लिए आवश्यक रूप से वो सबको मिल जाते हैं। वस्तु का संयोग होने पर उसमें वस्तु में ममता न करके उसका सदुपयोग करना। अगर हमें कुछ चीज़ मिली है या कुछ चीज़ हमारे पास आई है तो ममता का विषय नहीं है, वो सदुपयोग का विषय है। उसको दूसरों की सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है। समाज को उसको अर्पित करना, देश के लिए, राष्ट्र की खातिर उसको तैयार करना और उसको समर्पित करना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, ये हमारा कर्तव्य होता है। व्यक्ति का संयोग होने पर उस व्यक्ति में ममता ना करके उसको सेवा करना, उसको सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। कामना और ममता से रहित होकर कर्तव्य का पालन करने से शरीर संसार के संयोग का वियोग हो जाता है और योग की प्राप्ति हो जाती है। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संयुक्तम। गीता का 6वां अध्याय और 23वां श्लोक।
संयोग का तो वियोग होता है, पर योग का कभी वियोग नहीं होता है। योग की प्राप्ति होने पर मनुष्य राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि के विकारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है और उसको स्वाधीनता, निर्विकारता, असंगतता, समता की प्राप्ति होती है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं सदा जीता रहूं, कभी नहीं मरूं, मैं कभी सब कुछ जान जाऊं, कभी अज्ञानी न रहूं, मैं सदा सुखी रहूं, कभी मेरे अंदर दुख न रहे। परंतु मनुष्य की यह चाहना अपने बल से अथवा संसार से कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य जो चाहता है वो संसार के पास है ही नहीं। वास्तव में मनुष्य को चाहिए उसको पहले ही प्राप्त है। मतलब वो चीज़ भगवान ने हमें देकर के भेजी है। जैसे कर्ण को कवच और कुंडल देके भेजे थे, ऐसे ही ईश्वर ने हमें वो चीज़ें पहले से ही प्रदत्त कर रखी हैं। हम उनकी तरफ न जा कर के सोचते हैं, क्योंकि संसार जो है आभासित सत्ता है, वास्तविक सत्ता नहीं है। उससे गलती यह होती है कि उन वस्तुओं को चाहने लगता है जिसका संयोग और वियोग होता है। अब जो चीज़ हमें मिलने वाली है तो इसका मतलब वो जानी भी है, और जो चीज़ हमारे पास पहले से है वो हमारे पास नित्य संयोग उससे रहता है। जो मिलने और छुड़ाने वाली, बिछुड़ने वाली हैं, यह सिद्धांत है कि जो वस्तु कभी भी हमारे से अलग होती है वह सदा हमारे से अलग ही है, अभी वर्तमान में भी है। और इसी तरह वस्तु परमात्मा कभी भी हमसे अलग नहीं होता, वह सदा ही मिली रहती है और अभी भी हमारे से मिली हुई है। और तात्पर्य यह निकला कि वास्तव में संसार सदा ही वियोग है और परमात्मा सदा ही योग है। कोई आचार्य कर्मयोग और ज्ञान योग फिर भक्ति योग की बात करते हैं, कोई आचार्य पहले कर्मयोग और फिर भक्ति योग और फिर ज्ञान योग की बात करते हैं, क्रम से मानते हैं। परंतु गीता पहले ज्ञान योग, फिर कर्मयोग, फिर भक्ति योग की बात करती है। गीता कर्मयोग को ज्ञान योग की अपेक्षा विशेष मानती है। तयोस्त कर्म सात कर्मयोगे विशिष्यते, अध्याय 5 का दूसरा श्लोक। कारण कि ज्ञान योग के बिना तो कर्मयोग हो सकता है, ज्ञान योग के बिना तो कर्मयोग हो सकता है। कर्मणे ही संसिद्धम मास्तिथा जनकादया, जनक जी ने साधारण काम करके ही योग ज्ञान योग प्राप्त कर लिया था। यज्ञाचरतः समग्र कर्म समग्रम प्रविलीयते, चौथे में अध्याय का 23वां श्लोक भी इस बात को बोलता है। पर कर्मयोग के बिना ज्ञान योग होना कठिन है ना। संन्यासस्तु महाबाहो दुख मापनुत योगतः, 5वें अध्याय का 6वां श्लोक। फिर कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में पहले ज्ञान योग, फिर कर्मयोग, फिर भक्ति योग, यह क्रम कहा गया है। यह एक विलक्षण बात है कि गीता कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों को समकक्ष और लौकिक बताती है। लोक अस्मिन् द्विधा निष्ठा, 3 अध्याय का 3 श्लोक। क्षर माने ये जगत, अक्षर माने जीव, दोनों ही लौकिक है। क्षर भी लौकिक है, अक्षर भी लौकिक है। क्षर माने ये दुनिया, अक्षर माने जीव। जीव को कहते हैं कि वो परमात्मा की सत्ता होने की वजह से अमर है, लेकिन गीता इन दोनों को लौकिक मानती है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षराक्षर एवच, गीता का 15वां अध्याय का 16वां श्लोक। पर भगवान अलौकिक हैं, उत्तमः पुरुषस्त्वन्वः, 15वें अध्याय का 17वां श्लोक। क्षर को लेकर कर्मयोग और अक्षर को लेकर के ज्ञान योग। कहने का मतलब ये कि क्षर दुनियादारी जो हमें दिखाई दे रही है, अक्षर हमारा जीव। तो क्षर को प्राप्त करने के लिए, क्षर में कुशलता लाने के लिए कर्मयोग, और अक्षर में कुशलता लाने के लिए ज्ञान योग काम करता है। अतः कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों लौकिक है, परंतु भक्ति योग भगवान को लेकर चलता है, अतः भक्ति योग अलौकिक है। ऐसा हम गीता के लिए मानते हैं। धीरे धीरे गीता क्लियर हो पाएगी हमारे लिए। जैसा उन्होंने आज अक्षर ज्ञान के लिए बताया, क्षर अक्षर और परमात्मा का, ऐसे ही शरीरी और दोनों की रक्षा करने वाले परमात्मा है ना। शरीर की रक्षा करने वाले के लिए कर्मयोग, शरीर के लिए ज्ञान योग, और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्ति योग। इस तरह से हमारे सामने श्रीमद् भगवद गीता ने ज्ञान प्रकाश दिया, और यही ज्ञान आगे जा कर के हमें
जो अंधकार है, अंधकार से असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय की तरफ ले जाएगी। और हम एक दिन सभी दर्शक भक्तगण इस बात को मान के चलते हैं कि ये तभी पूर्ण होगी जब हम भक्ति भाव से ईश्वर में विलीन हो जाएंगे और निवृत्ति हो जाएगी। हमारे राग द्वेष हैं वो हट जाएंगे और इस तरह से करके हम गीता को प्राप्त कर लेंगे। गीता इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वे टू अपलिफ्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम द रीच ऑफ द वर्ल्ड एंड टू कम इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द गॉड. That is only possible if we are able to understand and if we try to understand what is possible through the principles, through this scripture of Gita that we want to learn. So it will be possible certainly one day if we are listening it and if we are attending it and we are adopting and practicing it in our life also. तो इस तरह से ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और मुझे आशा है कि आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे जिससे ये ज्ञान आपको बढ़ता रहे। कहते हैं कि आप तो दानी हैं, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा वर विज्ञान कठिन को दंडा। दान जो है फर्श का काम करता है और एक आप इस तरह से एक दान विद्या का दान करते हैं, विद्या के दान को और मजबूत बनाते हैं। तो इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं इसको आगे बढ़ाऊं। धन्यवाद सभी का।